और ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई, अपने आप को ज़िंदा जला देना अपनी इच्छा से। हर स्त्री, हर किसी के हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ यहाँ की बुंदेलखंड की क्या कही जाए, या राजस्थान की वीरांगनाएँ जो थीं वो इन लोगों ने करके दिखाया। कई किले पर हमने देखा है जहाँ जिंदा जौहर हुआ है, कहीं जल जौहर हुआ है, कहीं अग्नि जौहर हुआ है। और ये भी नहीं हुआ कि एक एक हुआ हो, 16-16 हज़ार, 18-18 हज़ार जौहर हुआ है और जिंदा अग्नि में जल गई अपनी आत्मरक्षा के लिए। ऐसी वीरांगनाओं को सत सत नमन प्रणाम है हमें, इस धरती का हम प्रणाम करते हैं जहाँ। नमस्कार दोस्तों, अब हम आ गए हैं चंदेरी किले के मेन महल पर। मेन मुख्य महल जो है इसका, उस जगह पर आ गए हैं। और इसके मेन राजा थे छेदी वंशज के राजा शिशुपाल माना जाता है, जो महाभारत कालीन से जोड़ा जाता है। और इसके बाद फिर मुस्लिम शासन भी इस पर हुआ 11वीं शताब्दी में। फिर इसको चंदेरी का जिक्र किया गया। फिर 13वीं शताब्दी के अंत तक इसमें हिंदू राजों के अधिकार में रहा। ये सन 1304 ईस्वी में खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में रहा। उसके बाद राणा सांगा 1520 में चित्तौड़ के राणा सांगा इस किले पर कब्जा करके फिर मंदिर राय को सौंप दिया। चलिए चलते हैं और देखिए इसका कुछ जो है, तो वीडियो रोक के आप पढ़ लीजिएगा आराम से, वरना हम पूरा पढ़ के बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए चलते हैं, आपको हम इस महल को दिखाते हैं, इसकी खूबसूरती और इसकी बहुत से रहस्य हैं जो रहस्य को दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये दीवारें में जो पत्थर ईंट दिखाई दे रहे हैं, ये ईंट पत्थर को ही, बलुआ पत्थर जो थे उसको काट के ईंट के बराबर बना दिया गया है। और पूरा ईंट के लग रहा है जैसे ईंट से बनाया गया है इसको, लेकिन ये सारे पत्थर से ही बने हुए हैं। और इसके जो मुख्य दरवाजे थे वो तो टूट फूट चुके हैं। बस अब मेन दरवाज़ा थोड़ा युद्ध में भी, क्योंकि इस पर बहुत युद्ध हुए, कई बार इस किले ने युद्ध को झेला है, इसलिए इसका बहुत ही नुकसान हुआ, कई बार नुकसान हुआ है। और कुछ अवशेष इसके थोड़े बहुत आपको इधर दिखाई दे रहे हैं, जैसे सैनिक वैनिक रहते थे सुरक्षा के लिए, किले की सुरक्षा के लिए। ये देखिए, इधर देखिए महल है ये, जो महाभारत कालीन द्वारकाधीश कृष्ण जी के समय का बताया जा रहा है। ये इतना पुराना महल है, ये बहुत कम से कम 1500 साल पहले उसकी महल ये बताया जा रहा है। चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे सारी रहस्य बताते हैं क्या क्या है इसमें। और ये अब हम आ गए हैं एक सैनिक, जो सैनिक रहते थे उनका ये रूम है। छत तो सारी टूट चुकी हैं, दीवारें कुछ और से दिखाई दे रही हैं। और इधर चलते हैं, देखते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या है कैसे है इसको देखते हैं। चलते हैं, अगर इधर जीना लगा हुआ है, इसी जीने से चलते हैं। चलिए, यहाँ कुछ ठंडक महसूस हो रही है, यहाँ आते ही लगता है ठंड, जैसे ठंड की गर्मियों में कितनी भी वाह क्या हवा लगती है यहाँ आने पर भाई। सच में यहाँ सैनिक रहते थे, सुरक्षा दृष्टि के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। और यहाँ सैनिक रहते थे और यहाँ से ये अपने पूरे चंदेरी किले की, शहर की सुरक्षा किया करते थे, देख रेख करते थे। ये देखिए उधर कुछ लोग बैठे हुए हैं, चाचा डांट रहे हैं कि पैर अंदर कर लो, पैर लटका के बैठे हुए हैं। वो बुर्ज है, वहाँ सैनिक खड़ा रह के गेट की सुरक्षा करते थे, सुरक्षा किया करते थे। उधर आपको दूर बादल महल दिखाई दे रहा है। और ये मस्जिद जो उस समय की बनाई हुई जामा मस्जिद है, शायद वो दिखाई दे रही है। और इधर चंदेरी शहर दिखाई दे रहा है। चलिए अब चलते हैं इसके महल की तरफ, आपको दिखाते हैं। और हम इस महल के मुख्य दरवाजे पर आ चुके हैं, जो अब टूट चुका है, दरवाज़ा मुख्य टूट चुका है। फिर से दोबारा इसके भारत सरकार द्वारा निर्माणित करवाया गया है, लेकिन उसी बलुआ पत्थर से बनाया गया। देखिए पर कितनी सुंदर डिजाइन ये उसी समय की लगी हुई बनी हुई है, आपको दिखाई दे रही है। ये दरवाजे देखिए पत्थर के, आज भी वैसे के वैसे हैं। और ये एक छोटा सा रूम है, शायद इसमें कुछ फ़ोटो वोटो लगी है, आइए दिखाते हैं आपको। ये अंधेरा है, फ्लैश जला लेंगे भैया। ये देखिए
दर्शाया गया है उसी समय का सारा। ये देखिए कुछ टूट फूट अवशेष जो हैं वो थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, कुछ सही है, फ़ोटो लगे हुए हैं, दर्शाया गया है कुछ इस महल के बारे में ही इतना है। चलिए चलते हैं बाहर। और ये देखिए, ये पानी स्टोर करने के लिए, बारिश का पानी स्टोर करने के लिए ये बनाया गया था। इसमें बारिश का पानी स्टोर कर लिया जाता था, बाद में इसका यूज किया जाता था। चलिए चलिए ऊपर इधर से, और चलिए अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ये उसी समय का सारा जीना बना हुआ है भाई, देखिए। और इतने डिजाइन से बनाया जाता था ये कि एक बैग अगर कोई शत्रु सैनिक आक्रमण करे तो उसको समझ में ना आए कि किस तरीके से हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए अंधेरा कमरा है ये, और फिर आपको आगे उजाला बने मिलेगा। और ये देखिए ये गन पॉइंट की तरह बना हुआ है, जैसे सैनिक यहाँ से सुरक्षा करते थे। जैसे कोई बाहरी सैनिक अगर युद्ध के लिए आता था तो यहाँ से गर्म पानी या तेल डाल देते थे और यहाँ से देख भी लेते थे वो, और अपने किले की रक्षा करते थे। अब देखिए आप जब उस जीने से आ गए हो तो आपको ऊपर जाना है, सबसे ऊपर जाना है, तो उस कमरे, अंधेरे कमरे से फिर इसमें आके फिर आप ऊपर जाओगे। इस तरीके से, इस डिज़ाइन से इसको बनाया जाता था ताकि आक्रमण के समय शत्रु एक बैग किसी जगह पर पहुंच ना पाए, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया जाता था। ये देखिए ये इधर छोटा सा झरोखा लगा हुआ है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और ये अब हम आगे इसके दूसरे भाग पर, ये देखिए इसकी खूबसूरती। चलिए चलते हैं इसके ऊपर, ऊपर दिखाते हैं आपको। ये देखिए इधर इसमें जीना में वो लगाया गया था रोक, ऐसे, वो तो टूट चुका है। उसी समय पत्थर का लगाया था, जैसे रेलिंग आप लगाते हैं वैसे उस समय रेलिंग में लगाया गया था। और ये देखिए ये हम सबसे ऊपर आ गए हैं, और ये छोटा सा वो बना हुआ है, ब्रुज बना हुआ है, जिसमें सैनिक खड़ा होकर पूरे शहर की सुरक्षा किया करते थे, दूर दूर तक देख रेख किया करते थे इससे। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। इधर भी कुछ बना हुआ था लेकिन सब टूट फूट गया है, कुछ ही अवशेष इसके बचे हैं। और वैसे भी वो इतना पुराना है, महाभारत कालीन द्वापर युग का महल ये बताया जा रहा है, तो इतना पुराना है और इतना सुरक्षित है, यही बहुत बड़ी बात है। इतना पुराना महल जो कृष्ण भगवान की समय का ये बताया जा रहा है, तो ये इतना सुरक्षित है और साफ़ सुथरा है, यही बहुत है। इस हम लोगों के लिए तो यह बहुत अच्छा है कि इतना पुराना महल आज भी सुरक्षित है। चलिए चलते हैं इसके ऊपर की तरफ। और हर कमरे में आप आओगे तो आपको ठंडक ज़रूर महसूस होगी। इधर भी शायद नीचे जाने का कोई रास्ता है, अंधेरा है, क्या जाएं, उधर नहीं जाएंगे भी। ऊपर, सबसे ऊपर जाने का रास्ता कहाँ चला गया? आपको पूरे महल का व्यू देखिए, कितना सुंदर लग रहा है पूरे महल का व्यू। ये देखिए कितना सुंदर महल का व्यू लग रहा है। अभी नीचे अभी आप चलेंगे, नीचे आंगन के दिखाएंगे कुछ चीज़ें। और ये देखिए छोटे छोटे दरवाजे, तो ये तो बहुत पुरानी खासियत है राजाओं के महलों के किलों की, क्योंकि दरवाजे छोटे होते थे। और देखिए पत्थर, इतनी तीसरी मंजिल पर इतना बड़ा बड़ा पत्थर किस तरीके से लाते थे और किस तरीके से इसको यहाँ लगाते थे लोग। सिर्फ मतलब इंसानों द्वारा ये निर्मित होता था, यहाँ कोई मशीन या कुछ नहीं होता था। और ये देखिए शायद कुछ खजाने के लालच में लोगों ने यहाँ खुदाई उदाई की है, खजाने के चक्कर में। और चलिए अब आगे चलते हैं। और इधर तो बहुत अंधेरा है, ये देखिए बहुत अंधेरा है। कुछ गुप्त रास्ता है लेकिन अंधेरा बहुत है, वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि चमगादड़ हो सकते हैं, चमगादड़ों का खतरा हो सकता है। और ये मिला हमें ऊपर जाने का जीना, सबसे ऊपर जाने का। चलिए चलते हैं सबसे ऊपर। आइए, इसके सबसे टॉप फ्लोर पर आ गए हैं हम, सबसे ऊपर हैं। आइए आपको दिखाते हैं।
देखिए यहाँ से कितना सुंदर महल का दृश्य दिखाई दे रहा है। इधर भी देखिए चारों तरफ। और अभी आपको ले चलते हैं यहाँ जो जौहर कुंड है वहाँ पर भी ले चलते हैं। और ये देखिए इधर का तो रास्ता ऊपर जाने का बंद है, जाली वाली लगा के बंद कर दिया गया है। एक रास्ता यही इधर है और इधर छोटी छोटी खिड़कियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। हवा भी आती है अच्छी और सैनिक भी सुरक्षा के तौर से ये छोटी छोटी खिड़कियाँ लगे, यहाँ सैनिक खड़े रहते थे सुरक्षा के लिए। और ये देखिए इधर कुछ दिखाई दे रहा है, शायद ये नीचे जाने का रास्ता है। चलो नीचे बंद करें, नीचे की तरफ आंगन में आपको दिखाते हैं जो पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। और फिर आगे आपको बताते हैं इसकी कहानी। ओहो, घूम के हम उसी जगह पे आ गए, उधर से वापस होना था। नाम क्या है सर? अब आप इस महल के बारे में कुछ हमें बताइए, इस किले के बारे में। हम राजा शिषपाल के नाम से जानते हैं। अच्छा। पहले महल ये रहा मेघनी राज का। हाँ। दूसरा नाम राजा शिषपाल ने राज किया है। अच्छा अच्छा। और इस पर कितने युद्ध हुए हैं? इस पर युद्ध तो बहुत सारे हुए। हाँ हाँ। ये राजा ने किया, उस राजा ने चंद्र राजा मेघनी राज ने भी किया है, राजा शिषपाल ने भी किया है। फिर जान के जो अपने ये दुनिया की दौड़ पे आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मुगल उनने भी किया है, बाबर ने भी किया है। चलिए हमें चाचा ने बताया कुछ जानकारी। तो नीचे हमारा जो आदमी बैठा हुआ है, हाँ वो पूरी चंदेरी का इतिहास पूरा बता। ठीक है, हम ले लेंगे उससे भी जानकारी। और जो कुछ चाचा को पता था उन्होंने बताया। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये यहाँ की साफ़ सफाई करते हैं, इनको धन्यवाद दीजिए आप लोग, क्योंकि यह इस किले की साफ़ सफाई करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ का काम करते हैं ये देखिए कुछ टूटे फूटे अवशेष, छोटे छोटे ये कमरे हुआ करते थे उस समय में, लेकिन अब आज तो खाली सब दीवाले हैं, बाकी छतें सारी टूट चुकी हैं। और चलिए देखिए इधर चलते हैं अब। ये इधर एक बुरुज दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए जहाँ सैनिक रहकर इस किले की सुरक्षा करते थे, इस महल की सुरक्षा करते थे और इस किले की सुरक्षा करते थे। देखिए बहुत बड़े क्षेत्रफल में किला फैला हुआ है। वहाँ कटा दरवाज़ा आपको वहाँ दूर दिखाई दे रहा है, जिसकी वीडियो अभी हम चल के बनाते हैं। ये तालाब दिखाई दे रहे हैं आपको बड़े बड़े। और चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ, फिर आपको कुछ और कहानियाँ इसकी बताते हैं। उसके बाद यहाँ से चलते हैं आपको जहाँ राजा ने जौहर किया था, राजा रानी सहित, वहाँ आपको दिखाते हैं। ये देखिए इधर भी कुछ रूम दिखाई दे रहे हैं आपको। और सबसे मेन खासियत इसकी ये बात यह है कि शिशुपाल वीडियो कृष्ण के जो कजन भाई थे शिशुपाल, उसी समय की कहानी है ये। तो शिशुपाल का ही ये चंदेरी राज्य हुआ करता था। और वो जब जन्म से ही जब वो पैदा हुए थे तभी वो राक्षस वृत्ति के थे, क्योंकि उनके 4 हाथ और 4 पैर था। इसलिए उनको किसी पंडित ने बताया था कि जो इनको ठीक करेगा उन्हीं के द्वारा उनकी मृत्यु होगी। जब वो कृष्ण जी ने उनको गोद में लिया और वो ठीक हो गए, तब उनकी माँ शिशुपाल की माँ ने कृष्ण जी से कहा, आप हमारे बेटे को मारोगे नहीं, आपके द्वारा मृत्यु होगी। तब उन्होंने एक वचन दिया कि ये 100 गलती करेगा तहाँ तक हम नहीं मारेंगे, लेकिन अगर 101 गलती करेगा तब हम मार देंगे। तब उन्होंने एक मोती की माला बनाई, माला पहना दी उसकी। और शिशुपाल इतना क्रूर निकला कि 100 गलती कब कर गया उसको पता नहीं चला। जैसे ही 101 गलती किया तैसे कृष्ण ने अपने चक्र से उसका शिशुपाल का गला काट दिया। चलिए अब चलते हैं हम नीचे की तरफ। यहीं से चलना नीचे ना। देखिए छोटा सा वो दिखाई दे रहा है सैनिक की सुरक्षा के लिए। और हर जीनी के मोड़ पर आपको एक छोटा सा कमरा और अंधेरा ज़रूर मिलेगा, इसलिए क्योंकि सैनिक डायरेक्ट सीधा आक्रमण ना कर सके। अगर कोई दुश्मन शत्रु अंदर घुस भी आए तो वो सीधा महल के अंदर ना पहुंच पाए, इसके लिए इसको इस तरीके से बनाया जाता था। तो देखिए यहाँ से कितना सुंदर व्यू दिख रहा है आपको। उधर
सैनिक खड़े रहते थे, इधर सैनिक खड़े रहते थे। देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा है आपको। ये महल महाभारत समय का महल है और आज इतना सुरक्षित है, इसके देखने से बहुत अच्छा लगता है कि आज कम से कम इस समय में भी ये सुरक्षित है। ये देखिए ये बावड़ी उसी समय की बावड़ी बनी हुई है जो बारिश का जल इकट्ठा करके इस किले महल में पानी के उपयोग में किया जाता था। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ, कितना जौहर स्थल की तरफ। और एक संगीतकार बैजू बावरा जो हैं उनका भी समाधि स्थली है, उसको भी दिखाते हैं आपको। और जहाँ राजा ने 1600 रानियों दासियों के साथ और अपनी रानियों के साथ जौहर कर लिया था, उस स्थान को भी दिखाते हैं। चलिए अब आपको वहीं ले चलते हैं। चलिए अब हम आ गए हैं संगीत सम्राट बैजू बावरा की समाधि पर, जो चंजेरी में ही इनका जन्म स्थल है और ये इनकी समाधि है। जो बहुत ही अच्छे गायककार हुआ करते थे और बहुत ही अच्छे गायककार हुआ करते थे। यही इनकी जन्मस्थली भी है और यही इनकी समाधि भी बनी हुई है। चलिए अब चलते हैं हम आपको जौहर स्थल की तरफ। आ गए जौहर स्थल पर, ये देखिए इधर लिखा हुआ है जौहर स्थल किला चंदेरी। अब ये आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ युद्ध के समय के कुछ क्षेत्र भी दिखाए गए हैं, उस समय जो युद्ध हुए थे उसको भी दर्शाए गए हैं आपको। देखिए लिखा भी है, राजा मर्दन राय एवं उनके वीर सैनिक जी से समय हताश होकर बाबर बादशाह की फौज से अपने वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, युद्ध करने में निसफल रहे। उसी समय इसी तालाब के किनारे सन 1484 माघ की शुद्ध अष्टमी दिन बुधवार को राजपूताओं वीरांगनाओं ने वीर गति से जौहर मनाया था, अर्थात जीवित ही अपने आप को अग्नि से अर्पित कर दिया था। थोड़ा समझ में नहीं आता है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, लिखा हुआ है। और ये देखिए ये आपको 3 दर दिखाई दे रहा है। जब ये युद्ध से पहले जब शंकर जी का पूजा पाठ करके सारे रानी और राजा सारे लोग युद्ध के लिए गए थे और ये युद्ध दिखाया जा रहा है, युद्ध हो रहा था। और ये जब सारी रानियों ने जिंदा जौहर किया था, ये जौहर का समय दिखाया जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है आपको। और आपको दिखाते हैं अभी कि किस जगह पर किस ऐसे पीछे तालाब बना हुआ है जहाँ 16,000 वीरांगनाओं ने जल जौहर कर लिया था, जो चित्तौड़गढ़ में हुआ था। चित्तौड़गढ़ में भी अग्नि जौहर हुआ था। और इसी कुंड में आज तो पूरा ये पानी जल से भरा हुआ है, लेकिन तब इसमें लकड़ियां डालकर और अग्नि के हवाले जीते जी अपनी इच्छा से अपनी आत्मरक्षा के लिए 16,000 रानियां और दासियां सारी मिलकर अपनी इच्छा से यहाँ अग्नि जौहर कर लिया था। और उसी अग्नि जौहर के कारण खून की नदियाँ यहाँ बही थी, इसीलिए वहाँ खून का दरवाज़ा कहा जाता था। और यहाँ अग्नि, और ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई, अपने आप को जिंदा जला देना अपनी इच्छा से हर स्त्री हर किसी की हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ यहाँ की बुंदेलखंड की क्या कही जाए या राजस्थान की वीरांगनाएँ जो थीं वो इन लोगों ने करके दिखाया। कई किले पर हमने देखा है जहाँ जिंदा जौहर हुआ है, कहीं जल जौहर हुआ है, कहीं अग्नि जौहर हुआ है। और ये भी नहीं हुआ कि एक एक हुआ हो, 16,000 18,000 जौहर हुआ है और जिंदा अग्नि में जल गई अपनी आत्मरक्षा के लिए। ऐसी वीरांगनाओं को सत नमन प्रणाम है हमें, इस धरती का हम प्रणाम करते हैं जहाँ अपनी इच्छा से अपने आप की जीवन लीला समाप्त कर लेना बहुत बड़ी बात है। ऐसी वीरांगनाएँ जो वो देवी के रूप में हैं, आज भी पूजी जाती हैं। आप चित्तौड़गढ़ जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ आज भी रानी पद्मावती की मूर्त बनी हुई है और पूजा पद्मावती रानी थी, उनके आज भी मंदिर बनी हुई है और उनके मंदिर में दीपक हमेशा जलता रहता था, क्योंकि उन्होंने भी अपनी आन बान शान के लिए खिलजी को अपना चेहरा दिखाया, दोबारा चेहरा नहीं दिखाया। एक बार सिर्फ पानी में उन्होंने चेहरा देखा था और अपनी आन बान शान के लिए उन्होंने भी 16,000 रानियों के साथ जिंदा जल जौहर कर लिया, अग्नि जौहर कर लिया, लेकिन अपनी शान पर अड़ी रहीं।
आज भी उनकी वहाँ पूजा होती है। आप कभी भी चित्तौड़गढ़ जाएं तो ज़रूर जाएं, वहाँ दर्शन करें उनकी। वो आज भी देवी के रूप में पूजी जाती हैं। वैसे यहाँ भी आज भी यहाँ की स्त्रियाँ जिन्होंने अग्नि जौहर किया था उनको भी आज भी पूजा जाता है। और चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।